जय हिंद एवरीवन। सो वी कंटिन्यू द करंट अफेयर सीरीज। हम स्टार्ट करेंगे 13 मई 2026 से रिलेटेड। फर्स्ट न्यूज़ की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने लॉन्च करा है एआई चैटबॉट जिसका नेम क्या है एसयू सहाय टू हेल्प द यूजर्स कि वो केस इन्फॉर्मेशन निकाल सके जो कि किसके थ्रू बिल्ड करी गई थी, दैट इज़ नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। नेक्स्ट अपन बात करें कोमल गौहर जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है कौन सी कैटेगरी के अंदर, 48 केजी के अंदर, और कहाँ जीता है, एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2026 के अंदर उन्होंने जीता है। नेक्स्ट अपन बात करें यश तुषिर जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कौन सी कैटेगरी के अंदर जीता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज़ 74 केजी फ्री स्टाइल, और कहाँ जीता है, सीनियर ओपन रैंकिंग वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में। नेक्स्ट अपन बात करें नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है उसमें उन लोगों को कैश प्राइज़ कितना दिया जाता है, इट इज़ अबाउट 1 लाख रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मिशन सेहत जो है ये कि जॉइंट इनिशिएटिव है। कौन कौन कर रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दोनों मिलके मिशन सेहत को इन्होंने लॉन्च करा है। अब इसके अंदर हम बात करें जो साइंस की एक्सेलेंस है वो किसके लिए ज़रूरी है, हेल्थ के लिए, जो किसके थ्रू होगी, एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए के थ्रू होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं मनोज कुमार अग्रवाल जो कि अपॉइंट हुए हैं न्यू चीफ सेक्रेटरी, कहाँ के, वेस्ट बंगाल के न्यू चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है मनोज कुमार अग्रवाल सर को। नेक्स्ट अपन देखें दैट इज़ वीबी ग्राम जी जो कि क्या स्टैंड करता है, विकसित भारत गारंटी फॉर द रोजगार एंड द आजीविका मिशन ग्रामीण। ये स्कीम जो है ऑफिशियली इसने किसको रिप्लेस करा है, मनरेगा, दैट इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब करा है, 1 जुलाई 2026 को। इसके अंदर क्या होता है, 125 दिन का वेज वर्क देंगे रूरल हाउस होल्ड को, जो कि एक इंटीग्रेटेड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट रहने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सबसे रिलेटेड। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंडियन आर्मी हैज़ इंडक्टेड द ULPGM स्टैंड फॉर द UAV, देन लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल, और अपन इसको अदर नाम से भी बोल सकते हैं, दैट इज़ UAV लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन। एम्यूनिशन होता है गोली बारूद, उसका ही म्यूनिशन। एंड अग्निका VTOL स्टैंड फॉर द वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, वर्टिकल टेक ऑफ करेगा और लैंडिंग करेगा, ठीक है। 1 स्टैंड फॉर, ये कि पहला वर्जन रहने वाला है या फिर पहला मॉडल रहने वाला है सीरीज़ का। FPV स्टैंड फॉर द फर्स्ट पर्सन व्यू, और इसका नाम क्या रहने वाला है, दैट इज़ कामिकाजे ड्रोन, जो इनहेंस करेगा हमारी स्ट्राइक कैपेसिटी को। नेक्स्ट अपन देखते हैं वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च करा है अन्नपूर्णा भंडार स्कीम, जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस से रिलेटेड है वुमेन की। अब देखो अन्नपूर्णा जब हम डिकोड करना चाहेंगे इसको तो ये लगेगा कि गॉड इज़ अ फूड, और सपोज़ जब हम एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन दे रखा होगा तो अपन उसको डिटेक्ट करके वही आंसर कर देंगे, बट इज़ नॉट अबाउट रिलेटेड टू फूड एंड ऑल। ये किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल असिस्टेंस से रिलेटेड है। इसके अंदर 3,000 रुपये महीना डायरेक्ट ट्रांसफ़र करा जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू। नेक्स्ट अपन बात करें हिमंता बिश्वा शर्मा जो है टुक ओथ एज अ CM ऑफ असम, जो कि सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म के अंदर होने वाला है, यानी कि इनके कार्यकाल में दूसरी बार बनने वाले CM होंगे ये। नेक्स्ट अपन बात करें दैट इज़ डॉक्टर अशोक कुमार पांडे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, एज अ डॉक्टर अशोक कुमार पांडे। नेक्स्ट अपन बात करें लावन आइसलैंड हमारे को कहाँ देखने को मिलता है, पर्शियन गल्फ के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें कुकी सुब्रमण्य टेम्पल कहाँ देखने को मिलता है, तो कर्नाटका के अंदर देखने को मिलता है। लावन आइसलैंड, पर्शियन गल्फ, कुकी सुब्रमण्यम टेम्पल, कर्नाटका। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट टू ब्रिंग 100 हेक्टेयर जो ज़मीन है किसके अंडर में, माइक्रो इरिगेशन। और जो कि माइक्रो इरिगेशन होगा यानी कि मतलब हर एक जगह पे पानी दिया जाएगा, तो वो किसके थ्रू दिया जाएगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इम्प्लीमेंट हो रहा है इसके थ्रू। और कौन करवा रहा है इसको, कौन इनिशिएट कर रहा है, तो दैट इज़ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कौन करवा रहा है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सो हम देखते हैं 14 मई 2026 से रिलेटेड इंडिया पहला फर्स्ट लो एमिशन जोन अपना डेवलप कर रहा है, तो कहाँ डेवलप कर रहा है, पुणे के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें एन रंगास्वामी जो है CM ऑफ पुडुचेरी एज अ ओथ ले रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करें हिमंता बिश्वा शर्मा जो कि ओथ ले रहे हैं CM ऑफ असम सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म के अंदर। अपन ने बात करी रही है अभी रिसेंट। हम बात करते हैं सुशान इलास जो हैं अपॉइंट हो रहे हैं फर्स्ट वुमेन प्रिंसिपल, कहाँ के, सेंट स्टीफन कॉलेज, और कब
कितने बार 145 ईयर की हिस्ट्री के अंदर पहली बार देखने को मिला है कि फर्स्ट वुमेन प्रिंसिपल वहाँ के एज अपॉइंट हुए। नेक्स्ट अपन बात करें JCD प्रभाकर वॉज एनोनिमसली इलेक्टेड एज ए स्पीकर ऑफ तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली। अपन से पूछा जाए कि स्पीकर ऑफ तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली के कौन स्पीकर अपॉइंट हुए, इलेक्ट हुए, तो दैट इज़ JCD प्रभाकर। नेक्स्ट अपन बात करें, इंडिया जो है वो होस्ट कर रहा है ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, जो कहाँ हेल्ड होने वाली है, न्यू दिल्ली के अंदर, मई 2026 के अंदर। हमारी तरफ से जो मीटिंग को चेयर करेंगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, दैट इज़ S जयशंकर सर। नेक्स्ट अपन बात करें, कुल्लू नेशनल पार्क जो है कहाँ लोकेटेड है, मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। वाई इट इज़ अ न्यूज़, क्योंकि वहाँ पर हमारे को 4 चीता कब्स रिसेंटली डाइड मिले हैं। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उन्होंने बताया है कि न्यू ब्लॉक लेवल मानसून फोरकास्ट मॉडल के बारे में, किसके बारे में बताया है, न्यू ब्लॉक लेवल मानसून फोरकास्ट मॉडल के बारे में उन्होंने अनवेल करा है। नेक्स्ट अपन बात करें, इंडिया का पहला एंटी नारकोटिक्स टास्क पुलिस स्टेशन जो है कहाँ सेटअप करा गया है, तो न्यू दिल्ली के अंदर पहला एंटी नारकोटिक्स टास्क पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली के अंदर सेटअप करा गया है। नेक्स्ट अपन बात करें, द 2000 मेगावाट सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो कहाँ लोकेटेड है, तो दैट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश एंड असम। अपन अब इसको कैसे याद रखोगे, जो सुबनसिरी है वो क्या है, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, तो वो कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्रा, अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न लेके निकलती है ना, फिर वो असम एंड ऑल, फिर वो बंगाल में जाके गिर जाती है। तो ऐसे याद करना है, सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश एंड असम से रिलेटेड है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। फिर हम देखें कि 1 मेगावाट इजिकल्स टू 1 मिलियन वाट होता है। 1 मेगावाट इजिकल्स टू 1 मिलियन वाट, MW। ठीक है, अब मेगावाट होता क्या है एक्चुअल में, द रेट एट विच द एनर्जी जनरेटेड, जिस रेट पर जो एनर्जी जनरेट होती है या फिर जिस रेट पर वो उस एनर्जी को कंज्यूम करा जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, मेगावाट बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर। कौन से, काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर जो है उन्होंने क्या डेवलप करा है, क्लाइमेट रिसाइलेंस एनालिस्टिक विजुअलाइजेशन इंटेलिजेंस सिस्टम। क्लाइमेट रिसाइलेंस एनालिस्टिक विजुअलाइजेशन इंटेलिजेंस सिस्टम जो है किसने करा है, काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, तीनों ने मिलके इसको लॉन्च करा है, क्रेविस को। नेक्स्ट अपन बात करें, दैट इज़ HCL नेशनल डबल्स स्क्वैश चैम्पियनशिप 2026, जो कि कहाँ ऑर्गेनाइज करी गई है, इंडियन स्क्वैश एकेडमी, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, चेन्नई के अंदर सिचुएटेड है। हम बात करें HCL क्या है, HCL टेक्नोलॉजीज़ है, जो कि इंडियन मल्टीनेशनल IT सर्विसेज कंपनी में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रशांत PC जो है हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू द सल्तनत ऑफ ओमान। ठीक है, प्रशांत PC जो है हमारे IFS ऑफिसर रहे हैं, बैच 1986 समथिंग एंड ऑल, नॉट कन्फर्म अबाउट दिस। नेक्स्ट अपन देखते हैं, R मुकुंदन जो है अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द 2026-27। MD एंड CEO ऑफ टाटा केमिकल्स, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कहाँ के थे, मतलब कहाँ के हैं, टाटा केमिकल्स के, जिनको ऐसा अपॉइंट करा है, कहाँ प्रेसिडेंट, कहाँ का, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। देखो कॉन्फेडरेशन क्या होता है, इट इज़ अ अलाइंस और अ ग्रुप, है ना, प्राइवेट लोग मिलके जो वहाँ पे वो अपॉइंट करते हैं ना उसे। तो R मुकुंदन अपॉइंट हुए हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, मतलब जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज एंड ऑल है, कॉन्फेडरेशन, ये जैसे आई मेक द साइन ओवर हियर। नेक्स्ट देखते हैं, चाइनाज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग ये जो है उन्होंने स्किप कर दिया था फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, जो कि हमारी न्यू दिल्ली में जो हेल्ड हुई थी। क्यों, उन्होंने रीज़न बताया, जो बीजिंग साइटेड शेड्यूलिंग रीजन स्पेसिफाई क्लैश विद द विजिट ऑफ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू चाइना। नेक्स्ट देखते हैं 15 मई 2026 से रिलेटेड, द इफेक्टिव इम्पोर्ट ड्यूटी जो है किस पर, गोल्ड एंड सिल्वर पर वो कितनी इंक्रीज़ करी गई है, 15% इंक्रीज़ करी गई है। फिर हम देखते हैं, प्रवीण सूद जो है हैज़ बीन गिवन 1 ईयर एक्सटेंशन, उनको 1 साल का और एक्सटेंशन मिला है एज अ डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, प्रवीण सूद को 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, कहाँ, किसके, एज अ डायरेक्टर ऑफ CBI। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव करा है 37,500 करोड़ पैकेज, किसके लिए करा है,
तो सरफेस गोल गैसिफिकेशन इन इंडिया कितना अमाउंट अप्रूव करा है, दैट इज़ 37,500 करोड़। ठीक है, सरफेस कोल गैसिफिकेशन इंडिया के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स, उन्होंने अप्रूव करा है 134 किलोमीटर सेमी हाई स्पीड ड्यूअल ट्रेन जो कनेक्ट करेगी अहमदाबाद से धोलीरा को। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसी कौन सी हाई स्पीड सेमी हाई स्पीड ड्यूअल रेल लाइन है जो कि कनेक्ट करेगी कौन से दो स्टेट को, तो अपन सी ऑप्शन में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज़ अहमदाबाद एंड धोलीरा। नेक्स्ट अपन बात करें यूपी जो है उन्होंने सेकंड रैंक स्कोर करी है किसके अंदर, तो इन द कंट्रीज़ इन ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन, किसके अंदर, ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन फॉर अप्रैल। नेक्स्ट अपन बात करें ज्ञानेश्वरी यादव जो है उन्होंने एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है, किसके अंदर, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज। ठीक है, एशियन सीनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप के अंदर ज्ञानेश्वरी यादव। नेक्स्ट अपन बात करते हैं असम कैबिनेट जो है उन्होंने अप्रूव करा है किसके लिए, ड्राफ्ट यूसीसी के लिए, किसके लिए अप्रूव करा है ड्राफ्ट, दैट इज़ यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, किसके अंदर आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं दैट इज़ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर कर रही है 2 न्यू स्पाइडर स्पीशीज़ जो कि कहाँ डिस्कवर करी गई है, नागालैंड के अंदर करी गई है, दैट इज़ सेक्रस एंट्यू एंड द सेक्रस फेंशुगू। तो ये सेक्रस एंट्यू और सेक्रस फेंशुगू जो है ये एज अ डिस्ट्रिक्ट के नाम पे ही रखे गए हैं, इनके जो डिस्ट्रिक्ट के नेम से, दैट इज़ पैरन एंड तेसेमिंग्यू जो है यहाँ के नागालैंड के डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं। तो जस्ट रिमेंबरिंग द नेम ऑल्सो एंड द स्टेट कहाँ पर निकाली गई है वो स्पीशीज़, नागालैंड के अंदर निकाली गई है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिन्होंने लॉन्च करा है एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैथलिस्ट इनिशिएटिव, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैथलिस्ट इनिशिएटिव जो किसने निकाला है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने निकाला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऊबर जो है वो पार्टनर किसके साथ कर रहा है, अडानी ग्रुप के साथ, जो एस्टेब्लिश करेगा फर्स्ट डेटा सेंटर, क्या सेटअप करेगा, जो फर्स्ट डेटा सेंटर करेगा एस्टेब्लिश करेगा इंडिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें जो थडाउ ट्राइब है वो कहाँ पर देखने को मिलती है, तो हमारे को वो थडाउ ट्राइब मणिपुर के अंदर देखने को मिलती है मेजरली। ठीक है, प्राइमरली इंडिया जो है फर्स्ट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर जो देखने को मिला है पलामू टाइगर रिजर्व, और जो पलामू टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पड़ता है, दैट इज़ लतेहार घारवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट अपन बात करें ₹189 करोड़ जिंजर मिशन वॉज लॉन्च, तो अपन से आप ये पूछा जा सकता है कि जिंजर मिशन किस लिए था, तो जिंजर मिशन जो है टू बूस्ट द फार्मर्स इनकम, टू बूस्ट द फार्मर्स इनकम के लिए जिंजर मिशन निकाला गया है। ठीक है, कहाँ निकाला गया है, कौन सी गवर्नमेंट ने निकाला है, दैट इज़ मिजोरम ने निकाला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे इसका स्टेट। ठीक है, जिंजर से तो अपन याद कर लेंगे भाई फार्मर से रिलेटेड है, लेकिन कहाँ निकाला गया, मिजोरम। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंडिया हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ चेयर ऑफ द कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड अंटिल अप्रैल 2028। जो क्या है अभी ये जो कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड है, इस इंडिया को अपॉइंट करा गया है, अध्यक्षता के अंदर लाया गया है अप्रैल 2026 से लेकर अप्रैल 2028 तक। ये रिफ्लेक्ट करता है ये जो CCDB है ये क्या बताता है, ये व्हाट इट इज़ एक्चुअली, तो ये जो रिफ्लेक्ट करता है हमारा ग्रोइंग लीडरशिप किसके अंदर, ग्लोबल IT सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें जो सेकंड मीटिंग होने वाली है, जो सेकंड मीटिंग है हमारी इंडिया और फिलीपींस के बीच में, जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन द, जो किस पे काम कर रही है दोनों मिलकर, दैट इज़ काउंटर टेररिज्म, जो कि कहाँ हेल्ड हुई थी, मनीला के अंदर। कहाँ हुई थी, मनीला। नेक्स्ट अपन बात करें दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट वन कि जो सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम आर नेशनल सॉन्ग मस्ट इन ऑल स्टेट रन स्कूल्स ड्यूरिंग असेंबली, है ना। बंगाल के CM ने ये इनिशिएट कर दिया है कि जो वंदे मातरम है, जैसे कि हम नेशनल एंथम का हम डेली बिहाफ पर प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही हर असेंबली के अंदर सुबह वंदे मातरम भी होना चाहिए। तो जो हमारे को ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ CM ऑफ बंगाल, दैट इज़ शुवेंदु अधिकारी। जो ये हमारे वंदे मातरम में किसने कंपोज करा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने अप्रूवल दिया है कि जो भी इसको
वायलेट करेगा तो उसको नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत उनको पनिशमेंट दी जाएगी और इसको भी उतना ही रिस्पेक्ट दिया जाएगा जितना नेशनल एंथम को मिलता है। सो दैट्स इट अबाउट दिस। थैंक यू।